गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक के इस वीडियो में हम आज किसी भी शांकव का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। उसके पहले मैंने आपको दो वीडियो में पोलर कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट का पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी एक्सिस में, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं। इस तरह की मैंने बहुत सारी आर्टिकल्स आपको पिछले दो वीडियो में बताए हैं और उन वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं। ये उनका डिस्क्रिप्शन मैं इसमें दे दूंगी। हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे निकालते हैं वो भी मैंने उसमें कराया है, उनकी स्पेशल कंडीशंस भी कराई हैं, तो वो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक यानी कि शांकव का ध्रुवीय समीकरण के बारे में जानेंगे। तो इसका आर्टिकल है टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक द फोकस बीइंग पोल। एक ऐसे शांकव का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना जिसमें कि ध्रुव शांकव की नाभि पर स्थित हो। तो अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा है, इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक इनिशियल लाइन बनाते हैं। ये इनिशियल लाइन हमारी ये है एस एक्स, इसको हम एस जेड से भी डिनोट कर देते हैं और इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड में आता है। एस जेड इसका जो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन है, एस जेड ये है, इसका है पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर हम एस जो है हमारा, ये हमारा पोल है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे लेट एस बी अ पोल। एस मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर पोल है एंड एस जेड इज इक्वल टू इनिशियल लाइन। तो ये एस जेड हमारी इनिशियल लाइन है, एस हमारा ये एक पोल है और इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन एस जेड की डायरेक्शन में है। अब ये जो कोनिक है हमारा, ये हमारा एक कोनिक है। अब इस कोनिक पे जो हमारा फोकस है वो भी हमारा एस है। तो कोनिक के ऊपर फोकस क्या है हमारा, फोकस भी एस है हमारा। और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग, जब कोई कोनिक होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एम जेड। तो हमारे पास में कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हमारी है एम जेड। अब हम क्या करेंगे कि इस कोनिक पर कोई पॉइंट हमने ये पी लिया, इस पी पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, आर कॉमा थीटा। और इस पी पॉइंट को अगर हम इस एस पॉइंट से मिलाते हैं, अगर हम इस पी पॉइंट को इस एस से मिलाते हैं, ये हमने इसको मिलाया, तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये आर और ये जो एंगल है पी एस जेड, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में पी एस इक्वल टू कितना हो गया, आर, एंड एंगल पी एस जेड इक्वल टू कितना हुआ, थीटा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पॉइंट पी से इनिशियल लाइन एस जेड, ये हमारी इनिशियल लाइन है एस जेड, साथ में एंड डायरेक्ट्रिक्स एम जेड। डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है, ये हमारी, ये एम जेड हमारी डायरेक्ट्रिक्स है और ये एस जेड हमारी इनिशियल लाइन है। इनके ऊपर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, जिसे हम पी एन, ये देखिए ये हमारे पास में ये पी एन, ये पी एन से डिनोट करेंगे इस परपेंडिकुलर को, और इस परपेंडिकुलर को हम एम जेड से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम पी एन एंड एम जेड से डिनोट करेंगे।
अब यहाँ पर एल एस एल डैश, एल एस एल डैश इनिशियल लाइन एस जेड के परपेंडिकुलर है एंड फोकस एस से होकर जाने वाली लाइन है। ये इस फोकस से हमने इस कर्व पर एक परपेंडिकुलर डाला जो कि हमारे पास में एस एल और एल डैश है। अगर हम एस एल को, अगर हम यहाँ पर एस एल इक्वल टू हम एल ले लें तो हम जानते हैं उत्केंद्रता की परिभाषा आपने 12th क्लासों में पढ़ी है। तो वी नो दैट इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता इन कोनिक क्या होती है, E इज इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम। ये डायग्राम में देखेंगे आप, यहाँ पर उत्केंद्रता हमेशा क्या होती है, जो फोकस से लेकर के उस बिंदु पर खींची गई लाइन अपॉन पी एम, जो हमने परपेंडिकुलर डाला किसी डायरेक्ट्रिक्स पे, उनका जो रेशो होता है उसे हम उत्केंद्रता बोलते हैं। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एस पी इक्वल टू कितना हो गया, ई ऑफ पी एम विच इज़ इक्वल टू, अब ये पी एम हमारी किसके बराबर है, ये देखिए ये पी एम हमारी इस एन जेड के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई इंटू एन जेड। अब फिर इस एन जेड को लिखेंगे हम, एन जेड किसके बराबर, ये देखिए यहाँ पर एस से लेके जेड में से हमने एन जेड घटा दिया, यहाँ से हमने ये एन जेड को माइनस कर दिया तो हमारे पास में ये हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास में एन जेड आ गया। तो ये क्या हो गया, एस सॉरी एस जेड माइनस एस एन, ये हो गया हमारे पास में। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें, एक और देखें, अगर हम ये तो हमने एस पी निकाला, अब हम एस एल निकालें, एस एल इक्वल टू ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एस एल है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई इज इक्वल टू एस एल अपॉन एल आर। ई इज इक्वल टू हमारे पास में ये एस एल अपॉन एल आर हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ लिख देते हैं हम इसको, एस एल इज इक्वल टू ई इंटू एल आर। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है उसी तरह से इसको हमने यहाँ लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू ई इंटू एल आर बराबर, यहाँ पर ये एल आर बराबर हमारा पूरा एस जेड के बराबर है। तो यहाँ पर ई इंटू एस जेड, इसलिए एस पी इक्वल टू एस एल माइनस ई एस एन। यहाँ से देखिए एस पी इक्वल टू ई एस जेड माइनस एस एन है। तो एस जेड की जगह, ई एस जेड की जगह हमने यहाँ पर ये एस एल रख दिया ये। तो यहाँ पर ई एस पी इक्वल टू कितना हुआ, एस एल माइनस ई एस एन, और इनकी वैल्यू रख दीजिए। एस पी इक्वल टू कितना है, देखिए आर है हमारे पास में, तो ये हो गया आर इज इक्वल टू एस एल कितना है हमारे पास में, स्मॉल एल, तो यहाँ पर ये हमने स्मॉल एल रख दिया, माइनस ई। अब एस एन हमारे पास में क्या है, आर कॉस थीटा, ये देख लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास में एस एन है। तो ये कितना हो गया, ये आर एंड कॉस थीटा, क्योंकि ये कर्ण बटा आधार कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया आर ऑफ कॉस थीटा। और आर प्लस ई आर कॉस थीटा इक्वल टू एल, और एल इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, और एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हमारी पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक होती है। तो दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी। किसी भी पॉइंट पी का लोकस क्या हुआ, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा।
and P is also point of conic. So the equation of is polar equation of conic. अब इसके 3-4 केसेस होते हैं, उन केसेस को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो ये है नोट 1। पहला केस क्या है हमारे पास में, इफ़ पॉजिटिव डायरेक्शन of initial line is ZS instead of SZ, हम then the equation of conic is L upon R इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा। इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कोनिक है, इसकी यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो जब इस कोनिक पे ये हमारे पास में एक पोल है एस, तो जब इसकी हम यहाँ पर ये लाइन खींचते हैं, ये एल है, यहाँ पर ये कोई बिंदु हमारे पास में पी है, पॉइंट पी। इस पॉइंट से इसको हमने मिलाया, इससे हमने परपेंडिकुलर खींचा एन। तो ये जो एंगल हमारे पास में था थीटा, यहाँ पर जब ये यहाँ पर एम है, ये हमारी जेड है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा जेड है, ये सर्किल का ये कोनिक का पॉइंट ए है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाती है एम जेड इसके लेफ़्ट साइड में, या हम ये कहें कि जेड एस इसकी डायरेक्शन हो जाती है जेड एस, ये जेड एस इसकी ऐसी डायरेक्शन हो जाती है। तो ये जो एंगल है थीटा, ये हमारा एंगल यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको नापेंगे तो ये पाई प्लस थीटा हो जाता है। तो जब ये पाई प्लस थीटा हो जाता है, तो जो हमारी इक्वेशन थी एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो उसमें हम थीटा की जगह पाई प्लस थीटा रख देंगे। तो ये हमारे पास में एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा हो जाएगी, प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा। तो जब हमारे पास में डायरेक्शन इसका एस जेड की जगह जेड एस हो, तो जो इक्वेशन ऑफ कोनिक है वो हो जाएगी एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह से नोट सेकंड क्या है हमारे पास में, यदि कोनिक का एक्सिस इनिशियल लाइन के साथ इनिशियल लाइन के अलोंग ना होकर, इनिशियल लाइन के अलोंग ना होकर उसके साथ का मतलब इनिशियल लाइन के साथ एल्फा कोण बनाए, तो हम डायग्राम बनाएंगे एक। तो डायग्राम क्या है हमारे पास में, सपोज़ ये हमारा एक कर्व है, इसका ये हमारे पास में एक पॉइंट है एस, इस पॉइंट से अब हमारे पास में सपोज़ ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है और इनिशियल लाइन तो इसकी इधर है, पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है। तो जब इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है तो ये
अल्फ़ा कोण बनाता है यहाँ से, और ये पॉइंट P से हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं M, ये उसका आ गया Z, ये हमारा पूरा एंगल है थीटा, और यहाँ से ये L है, और ये जो P पॉइंट है ये एस पी इक्वल टू हमारा R हो जाता है। P से यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा N हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये एस जेड है ये वाली हमारी है इनिशियल लाइन, और ये एस जेड जो हमारी इसकी कर्व की लाइन है, और ये इनिशियल लाइन एस एक्स के साथ में एंगल बनाती है अल्फ़ा। तो इसलिए एंगल पी एस एन इक्वल टू कितना हो गया, थीटा माइनस अल्फ़ा। इफ P इज इक्वल टू R कॉमा थीटा, अगर हमारे पास में P R कॉमा थीटा कोई पॉइंट लिया हमने कॉनिक पे, देन पी एस एक्स इक्वल टू थीटा एंड एंगल पी एस एन इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से फिर हम वही देखेंगे, पी एस इक्वल टू कितना हो गया, ई ऑफ पी एम। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन लिख दी हमने। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी, पी एस दिस अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ दिस, ये हो गया पी एम। तो ये विच इज़ इक्वल टू ई ऑफ एन जेड इक्वल टू ई ऑफ एस जेड माइनस एस एन, चूँकि L इक्वल टू ई एस जेड है हमारे पास में, इसलिए R इक्वल टू कितना है, L माइनस ई आर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा, और L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारी कोनिक की इक्वेशन है। तो इस तरह से ये हमने निकाला। अब हमारे पास में और एक है नोट 3। नोट 3 क्या है हमारे पास में, कि यदि हमारे पास में इसेंट्रिसिटी यदि E इक्वल टू 0 हो, तो जो कोनिक का इक्वेशन है क्या होगा, सर्किल। इसी तरह से E सेकेंड क्या है हमारे पास में, इफ E इज लेस देन 1 है तो इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होगा, एलिप्स। थर्ड, इफ E इज ग्रेटर देन 1, ये आप 12th में पढ़ चुके हैं वैसे, देन इक्वेशन ऑफ कोनिक इज हाइपरबोला। एंड फोर्थ, E इक्वल टू 1, then equation of conic is parabola। अब यदि हम इक्वेशन ऑफ कोनिक जो हमारे पास में थी L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसमें अगर हम E इक्वल टू 1 रखें, E इक्वल टू 1 अगर हम इसमें रखते हैं तो ये हो जाता है L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और R इक्वल टू L बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि हमारा विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस तरह से आपको इन सारे इक्वेशंस की जो कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस वो याद रखनी है। कोनिक इक्वेशन तो आपको पता है कि ये होती है, कोई भी सवाल पूछेंगे उसमें आप ये रखेंगे, लेकिन जब उसमें कुछ कंडीशंस भी बताएंगे तो ये जो 3 कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई हैं इन तीनों को भी आपको याद रखना है। अब इसके सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।